सीने पर गोली खाकर इस देश की मिट्टी में अपने खून को मिला दिया, ऐसी इंदिरा गांधी का पोता राहुल गांधी। और ये उस राजीव गांधी जी का बेटा है कि जिसने साउदर्न इंडिया के अंदर जब लिट्टे मूवमेंट चला तो उस लिट्टे मूवमेंट को क्रश करने के लिए देश के टुकड़े ना हो, साउथ इंडिया इंडिया से अलग नहीं हो, एकता और अखंडता के लिए उनको बम से उड़ा दिया गया। उस बेटे को यह मालूम नहीं था कि जब वो अपने पिता की चिता को आग लगा रहा है, वो हाथ कहां है जो उसके सर को सहलाता था, वो सिर कहां है, वो आंखें कहां है, वो बाहें कहां है जिन्होंने एक बच्चे को अपनी गोद में अपनी बाहों में लिया था। ऐसे पिता की चिता को आग लगाने वाला बेटा श्री राहुल गांधी, आज उनके ऊपर जो आंच आई है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हम जैसे वर्कर्स को डूबकर मर जाना चाहिए। आज अगर कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत हो गई है, किस व्यक्ति के लिए गांधी परिवार ने नहीं किया? इस देश की एकता अखंडता के लिए इन्होंने अपनी जान दी, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए सारी जिंदगी लगा दी। वो मैडम सोनिया जी जिनके पास प्रधानमंत्री बनने का पर्याप्त मौका था, लेकिन एक झूठे मुद्दे के ऊपर इस देश के लोगों की भावनाओं को आहत विपक्ष न कर सके। आज की तारीख में गांव में कोई वार्ड पंच का पद नहीं छोड़ता, सरपंच तो बहुत दूर की बात है, विधायक बहुत दूर की बात है, मंत्री और मुख्यमंत्री तो सपने के भी बाहर की बात है। लेकिन वो सोनिया गांधी जी के एक मनगढ़ंत मुद्दे के ऊपर विपक्ष इस देश के लोगों की भावना से नहीं खेले, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया। ऐसी मां का बेटा राहुल गांधी है। आज अगर उनके साथ में ये अत्याचार उनकी आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है, मैं समझता हूं हमारे जैसे कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए ये शर्म के मारे डूब मरने वाली बात। और ये उनके मंसूबे बताती है कि आखिरी कांटा राहुल गांधी उनको नजर आता है कि वो इस देश में कुछ भी करेंगे, इस देश की इकोनॉमी को ध्वस्त कर देंगे, इस देश की जीडीपी को बर्बाद कर देंगे, इस देश के सारे एयरपोर्ट और पोर्ट अदानी को दे देंगे, इस देश का सारा धन अंबानी को दे देंगे। तो अगर एक व्यक्ति सब चीज के बीच में खड़ा हुआ है, जो निडर है, जो डरता नहीं है, जो हमेशा हर मुद्दे के खिलाफ बोला है, और अब लोगों को यह पहचान में आने लग गया कि जब राहुल गांधी बोलता है तो 6 महीने सब चीज के बीच में खड़ा हुआ है, जो निडर है, जो डरता नहीं है, जो हमेशा हर मुद्दे के खिलाफ बोला है, और अब लोगों को यह पहचान में आने लग गया कि जब राहुल गांधी बोलता है तो 6 महीने बाद में सबको पता लगता है कि राहुल गांधी जी ने सही बोला था। वो आज देश के सामने वो परिस्थितियां बनती जा रही है। ये आखिरी नेता है जो इनकी इस सोने की लंका को आग लगा सकता है। अब इनको ये डर सता रहा है और इनको लगता है कि उस खानदान जिसने इस देश के लिए गोली खाई, वो खानदान जिसने इस देश के लिए अपना खून मिट्टी में मिला दिया, उस खानदान के पोते को, उस खानदान के राहुल गांधी को ये ईडी से डरा देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत ज्यादा तो मुझे मौका नहीं मिला उनसे मिलने का, लेकिन जितनी बार भी मिला और जितनी भी चर्चा हुई, उससे मुझे मेरे नेता में ये विश्वास है कि आखिरी सांस तक राहुल गांधी झुकेगा नहीं, इनसे लड़ेगा, कभी झुकेगा नहीं। अब ये तय करने की बात है, आपको और हमको तय करना है कि अगर राहुल गांधी खड़ा रहेगा तो उनके पीछे कौन कौन खड़ा रहेगा। भूल जाओ कि मैं एमएलए नहीं बना, भूल जाओ कि कौन मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बना। ये सोचने की बात है कि जब हमारी लीडरशिप के ऊपर ही इस प्रकार का वार हो जाएगा तो आप और हम किस खेत की मूली हैं, समझ लो अगला वार कहां आने वाला है। साथियों, जंगल के अंदर सबसे पहले सूखा पेड़ जलता है तो लोगों को लगता है कि वह सूखा पेड़ है, जल रहा है, तालियां बजाओ। सूखे पेड़ के बाद में हरे पेड़ जलते हैं, हरे पेड़ के बाद में जीव जंतु जलते हैं, और जब पूरा जंगल जल जाता है फिर
वापस जाने का रास्ता नहीं बचता। ये जंगल में आग लगाने का काम कर रहे हैं और देश में बहुत सारे लोग ताली बजाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, ये शुरुआत है। आज के इस प्रदर्शन को, दिल्ली की गिरफ्तारियों को इस युद्ध का अंत मत मानना। अभी तो वार्म अप भी नहीं हुए, ये लड़ाई आर पार की होगी। अब जब इन्होंने लीडरशिप के ऊपर ही हाथ रख दिया तो आखिरी सांस तक लड़ाई होगी। आज इस टेंट के अंदर से हम सब ये तय करके जाए कि इस टेंट के बाद में अपने घर पर जाकर बातचीत कर लेना, या तो अपने घर पर जाकर सो जाना और फिर से कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मत आना। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी में हम लोग रहेंगे तो इस लड़ाई के अंत तक इस लड़ाई को लड़कर उसके बाद हम कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। इस लड़ाई में हमको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अगर इस लड़ाई में हम पीछे हट गए तो किसी का कुछ नहीं बचेगा। आपकी और हमारी तो केवल राजनीति जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं जाने वाला। जो विधायक नहीं होता वो भी घी की रोटी खाता है, अच्छे से चेक कपड़ा पहनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, ये हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की नफरत फैलाने की, भगवानों को देवताओं को गालियां देने की प्रथा जो इन्होंने चालू करी है, ये इस देश की मिट्टी में वो बीज बोना चाहते हैं। जिस दिन वो पेड़ बड़ा होगा, जिस दिन उसके जहर के फल लगेंगे, आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को वो जहर के फल खाने पड़ेंगे और उस जहर से ग्रसित हमारा समाज खत्म हो जाएगा, ये देश खत्म हो जाएगा, ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ये समाज के अंदर जितनी अच्छाइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी। आज ताली बजाने का समय नहीं है उनको देखकर, आज प्रण करने का समय है, आज लड़ने का समय है, संक्षेप में बोलने का समय है। आज आप तैयार हो जाएं, मैं तो तैयार हूं। और मुझे लगता है पिछले 4 दिन से जिस प्रकार से आदरणीय अशोक गहलोत जी, श्री गोविंद डोटासरा जी, इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राजस्थान के नेताओं ने दिल्ली के अंदर जो ईंट से ईंट बजाई है, आज ये जयपुर में ईंट से ईंट बजाएंगे। ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये पहला दिन है। ये लड़ाई 50 दिन भी चल सकती है, ये लड़ाई 100 दिन भी चल सकती है, ये लड़ाई 1 साल भी चल सकती है, ये लड़ाई 10 साल भी चल सकती है। इस लड़ाई को अंत तक लड़ने का अगर कोई सच्चा कांग्रेसी है तो वो यहाँ से प्रण लेकर जाएगा। आप सबने मुझे सुना, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी राम राम। आभार चांदना साहब, आपके जो उद्गार हैं निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा देंगे। आपने जो राहुल गांधी जी के लिए जिन अल्फाजों का प्रयोग किया, जो बातें कही, निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और हम सबको इस संकल्प लंबी लड़ाई का लेके जाना होगा। घर से ये कह के आना होगा कि अगली बार मैं कब आऊंगा ये पता नहीं। निश्चित रूप से चांदना साहब ने जो राहुल गांधी जी के लिए कहा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2014 के बाद में हर रोज हमले झेल कर भी मुकम्मल है, हर रोज हमले झेल कर भी मुकम्मल है। ए जिंदगी देख, मेरे हौसले तुमसे भी बड़े हैं। हमारा नेता लगातार इन फासिस्ट ताकतों से लड़ रहा है। अब वक्त है उस हर कार्यकर्ता का, व्यक्ति का, कि क्या इस इतिहास के अध्याय में वो अपने आप को इस देश की बचाने की लड़ाई में शामिल करता है, या सत्ता लोलुप होके या पद की भूख में कहीं पे भेड़िए की तरह गिड़गिड़ाता है। यह निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौती है। अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बाबूलाल जी नागर साहब को कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। बाबूलाल जी नागर। नागर साहब जब तक हमारे बीच में पधारे हैं, समय के ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी विराजमान हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम चाहेंगे कि वो जिस हौसले के साथ में दिल्ली हो चाहे जयपुर हो, हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अल्प शब्दों में गागर में सागर भर के हमें प्रेरणा देके जो संदेश देंगे उसको हम गांव गांव तक लेके जाएंगे। आदरणीय मोहन प्रकाश जी। आप थोड़ा दूर रहिए। इसलिए
माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय और हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे विधायक, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी और यहाँ जो जाबाज सिपाही हैं, मैं उन सबसे दो गुजारिश करने के लिए आया हूं। जरा एक मिनट शांत हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। शांत करा दीजिए जरा। अभी नारा लगवाएंगे। नहीं मित्रों, अभी चांदना साहब बोल रहे थे, जाहिर है कि ये लड़ाई इनकी उम्र के लोगों के लिए है जो आगे आने वाली पीढ़ी है। मैं सिर्फ दो दरखास्त करना चाहता हूं। ये लड़ाई ईडी के खिलाफ नहीं है, ईडी कारिंदा है और जो कारिंदे का मालिक है नरेंद्र मोदी, कांग्रेस चनो दो दो हाथ अब उसके साथ करना है। राहुल गांधी तो एक मोहरा है उनका, और असलियत यह है कि इस मुल्क से जमहूरियत को खत्म करने का जो फैसला है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का, उसके खिलाफ कांग्रेस जनों एक बार फिर से जिसके आप वारिस हो उस विरासत को बचाने के लिए मैदान में कूदना हो। यह लड़ाई एक दिन की नहीं है। अगर एक दिन की होती तो सब लोग गए थे, फरिया गया होता ना। जरा सोचो। लेकिन ये लड़ाई आपको लड़नी है। चांदना जी के उम्र के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं या हमारी बात की पीढ़ी के हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आगे आने वाला समय बहुत खराब है। दुनिया हिकारत की जिससे हिंदुस्तान को देख रही है, इनके कारण। और आज आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप जान रहे हो, लूट लिया है पूरा। और अडानी बाबा रामदेव जैसा, मेहुल भाई, इनके पैसे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बकलोल, तुमको 50 लाख रुपया दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमने सुना और अध्यक्ष जी ने मुझे मौका दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।